हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है तो उसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, जैसे पार्क बनवा दो, रोड बनवा दो, वगैरह वगैरह। तो वो क्या होती है? वो होती है कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी। लेकिन इसके अलावा भी कंपनी की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसको अच्छी तरीके से करे, उसको ऐसा ना करे जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे उसके अंदर फ्रॉड मत करो, उसके अंदर पोल्यूशन ज्यादा मत करो, या फिर उसको इलीगल मत बनाओ, वगैरह वगैरह। तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन सी होती है? अपने बिजनेस को अच्छा चलाने की। ये भी होती है कंपनी की, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो अब देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू टेक दोज डिसीजन, वो वाले डिसीजन लेना, एंड परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, वो वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करना विच आर डिजायरेबल इन द आईज ऑफ सोसाइटी। वो वाले डिसीजन लेना, वो वाले काम करना अपने बिजनेस के अंदर जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं, जो कि उनकी आईज में डिजायरेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है। तो देखो, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका फेयर प्राइस होना चाहिए। जैसे कंपनी ने ये पेन बनाया तो इसका प्राइस 10, 20, 25, 30 वगैरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो। तो इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी की बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है तो उसको अच्छे से करना, कोई भी बिजनेस इलीगल ना करना, वो होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, बहुत सारी चीज लॉ के अंदर नहीं लिखी है, मतलब लीगली वो चीज नहीं जरूरी होती कंपनी को, लेकिन कंपनी को वो चीज करनी नहीं चाहिए। जैसे पोल्यूशन कहीं भी नहीं लिखा कि किसी भी कंपनी को कितना करना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन किसी भी कंपनी को ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये उनकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या फिर अगर कंपनी को फ्री में पानी मिलता जा रहा है, बहुत सारा पानी मिल रहा है, जितना मन कर रहा है उतना पानी वो ले सकते हैं सोसाइटी के अंदर से, तो ऐसा हो जाएगा कंपनी तो उस पानी को वेस्ट करने लगेगी। ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की कि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी रिसोर्स को सोसाइटी के वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कुछ कर दो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दो, उनके लिए पार्क बनवा दो, रोड बनवा दो, या वगैरह वगैरह। इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ग्रुप कौन से होते हैं। मतलब हमने देखा कि सोसाइटी कितने टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होती है कंपनी की। अब देखते हैं कि किन के लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कौन से लोग होते हैं, कौन से वर्कर होते हैं, या फिर कौन सा इंसान सोसाइटी के अंदर होता है जिसके लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उनको रिटर्न प्रोवाइड कर दो टाइम टाइम पर, या फिर उनको जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो अच्छी इंफॉर्मेशन दो, उनको टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन दो, वगैरह वगैरह। इसके बाद वर्कर्स के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, जैसे वर्कर को फेयर वेज प्रोवाइड कर दो। अभी हमारे इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वर्कर को बहुत ज्यादा फेयर वेजेस प्रोवाइड नहीं करती कंपनी। थोड़ा बहुत वेज प्रोवाइड कर दिया, 100 रुपए का काम करवाया, 50 रुपए प्रोवाइड किए, ऐसा मत करो। उनके लिए भी तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको फेयर वेज प्रोवाइड करो, उनको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करो, उनको मेंटल कंडीशन में रखो, या वगैरह वगैरह। उसके बाद कंज्यूमर से एक्सेस प्राइस प्रोवाइड मत करवाओ अपने आप को, या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो उसमें फ्रॉड मत करो, वगैरह वगैरह। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को सही इंफॉर्मेशन दो, सही टैक्स दो, टाइम पर टैक्स दो, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं हम पोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, सबको पता है पोल्यूशन क्या होता है। अगर किसी भी चीज में मिलावट कर देना तो उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एयर को गंदी कर देना, या फिर वाटर को गंदी कर देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वगैरह वगैरह। पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं हमें इन्हें रिड्यूस क्यों करना चाहिए। तो देखो, हेल्थ, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो। रिड्यूस लाइबिलिटी। अब देखो, कंपनी को क्या होता है ना, अगर कंपनी को कभी भी कोई एम्प्लॉय की दिक्कत आ जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो उसको क्या देना पड़ता है? कंपनसेशन देना पड़ता है कंपनी को कि हाँ भाई तेरे इलाज के सारे पैसे कंपनी देगी। अब पोल्यूशन कम होगा फैक्ट्री के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो जो हेल्दी वर्कर है वो हेल्दी रह पाएगा, तो उससे क्या होगा? कंपनी की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, उनको पैसे कम देने पड़ेंगे। तो अगर उनको पैसे कम देने पड़ेंगे तो उनकी क्या होगी? सेविंग होगी, किसमें? कॉस्ट में। उसके बाद पब्लिक इमेज। कोई कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान देती है पोल्यूशन के ऊपर, तो पब्लिक क्या सोचेगी? भाई ये कंपनी अच्छी है, कुछ हो ना हो। सोशल
बेनिफिट। अब देखो यार, कभी कभी ना इंसानियत के लिए भी कुछ चीज कर लेनी चाहिए, तो सोशल बेनिफिट भी हो जाता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लीगली तो हमारे पास नहीं लिखी, पर किसी भी कंपनी को करनी नहीं चाहिए। जैसे कंपनी को ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ये लीगली लिखा है कि कंपनी कितना पोल्यूशन कर सकती है, नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उसको नहीं करना चाहिए। कंपनी के जो सोसाइटी के रिसोर्सेज ले रही है, जैसे पानी वगैरह जो ले रही है, जो उसको फ्री में मिल रहा है, उनको वेस्ट मत करो। कंपनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी बहया जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। सोसाइटी की भी कुछ कदर करो और रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, वगैरह वगैरह। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एथिक्स आर सोशल मोरल ऑफ सोसाइटी। सोशल मोरल होते हैं ये सोसाइटी के। अब देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब एथिक्स को फॉलो करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज करनी पड़ती है मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट को ये कमिट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा बिजनेस एथिकल होगा, हम कुछ भी सोसाइटी का बुरा नहीं करेंगे। इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ कोड। एक कंपनी बोल रही है कि मैं सोसाइटी का कुछ भी बुरा नहीं कर रही, लेकिन क्या मेरे को पता है कि वो सच्ची बोल रही है, झूठ बोल रही है? इसीलिए जो भी वो कंपनी कर रही है उसको पब्लिक करना पड़ेगा उसे, मतलब कि उस चीज को उसे पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हम ये चीज कर रहे हैं, फिर पब्लिक बताएगी हाँ भाई तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? पब्लिकेशन ऑफ कोड। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंसेस मैकेनिज्म। जो जो चीजें हमें इस चीज को, बिजनेस एथिक को कंप्लाई करने में लगेगी, उस चीज को सेटअप करो, उसको हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसके बाद आता है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल। अब ये जो बिजनेस एथिक्स है ना, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हर किसी इंसान का काम है। जितने भी एम्प्लॉइज बिजनेस के अंदर है, हर किसी का काम है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए एक एम्प्लॉय तो वाटर को सेव कर रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय वाटर को भाई जा रहा है। एक तो पोल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक पोल्यूशन अनलिमिटेड टाइम भाई जा रहा है। तो ये जो है ना हर एम्प्लॉय का काम है, इसीलिए इन्वॉल्व करो हर एम्प्लॉय को हर लेवल पर। उसके बाद आता है मेजरिंग रिजल्ट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी एक्स है, एक वाई है, वाई ने करा 500, एक्स ने करा 1000, लेकिन एक्स ने बोला हमने तो भाई कंट्रोल किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ अपने रिजल्ट को मेजर करो और जितना इसने किया उतना ही तुम करो। अगर तुम्हारा हाइट, हेल्थ, वाइड वगैरह सब कुछ कंपनी सेम है, तो कोई भी किसी के साथ भी अपने रिजल्ट को कंपेयर करो और उसके जितना ही पोल्यूशन करो या वगैरह वगैरह जो भी आप करने वाले हो।